हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो टीजीटी की एडवर्टाइजमेंट आई है उसका एक और डाउट को लेके जो है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। ये जो नेक्स्ट डाउट है कैंडिडेट का वो सब्जेक्ट के परसेंटेज के रिगार्डिंग है और बीएड में जो है आपका कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या बीएड में भी आपको इतने ही मार्क्स चाहिए हैं या फिर सब्जेक्ट में ही चाहिए हैं, और क्या ये 50% मार्क्स जो है वो सभी के लिए है कि सभी कैंडिडेट को 50% मार्क्स जो है सब्जेक्ट में होने चाहिए। ये सब डाउट हैं, उन सब डाउट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। जैसा कि हम एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं कि कैटेगरी नंबर 1 अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, लगभग सभी सब्जेक्ट में यही कंडीशन दी गई है। अगर एक सब्जेक्ट की अगर बात करें, इंग्लिश की अगर मैं जैसे देख रहा हूं तो उसमें ये लिखा गया है कि आपके पास जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें एक तो जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में कर रहे हैं, उर्दू में, फिजिकल एजुकेशन में या किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट आपका जो बैचलर डिग्री है उसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ होना चाहिए एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर ऑनर्स का सब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑनर्स का सब्जेक्ट है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में साइंस में बताया, तो साइंस में ऑनर्स का सब्जेक्ट है तो आपके पास जो ऑनर्स का सब्जेक्ट है उसके अलावा 2 और सब्जेक्ट हैं उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वो खाली साइंस के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर आपने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है तो जाहिर सी बात है मैथ तो आप पढ़ ही रहे हैं उसमें, और टीजीटी जो अध्यापक लगेंगे आप मैथ के ही लगेंगे, तो उसमें अदर जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको नहीं चाहिए, क्योंकि साइंस में आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, 4 के करीब बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए वो 3-4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिया गया है। अगर बात करें 50% मार्क्स की जो कंडीशन है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जनरल में आपके इसमें जो 50% की कंडीशन है उसमें जनरल के भी आ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के भी आ जाएंगे और ओबीसी के कैंडिडेट भी आ जाएंगे, बीसीए बीसीबी बी के। तो उनको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में। इंग्लिश जो आप पढ़ रहे हो उसमें बैचलर डिग्री में, उसमें आपके 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश आपका कंपलसरी इलेक्टिव कोर या ऑनर्स का सब्जेक्ट होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा डाउट है कैंडिडेट का, क्या बीएड में जो है वो सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो टीजीटी के लिए, तो बीएड में आप लोगों का सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश होना चाहिए, आपने जो पढ़ाया हुआ हो। बीएड में एक टीचिंग का सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए। अगर आपने मैथमेटिक्स में अप्लाई किया है तो बीएड में आपके पास मैथ्स होना चाहिए। अगर फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट होना चाहिए बीएड में। तो ऐसे ही बीएड में जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो वो बीएड की मार्कशीट में आपका वो सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया है, इसमें कोई 50% मार्क्स की कोई कंडीशन नहीं है कि बीएड के जो सब्जेक्ट है आपका, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। ये सिर्फ बैचलर डिग्री के लिए दिया गया है 50% मार्क्स की कंडीशन। अदर जो जैसे एक और के बाद लिखा हुआ है, अगर आपने स्पेशल में भी बीएड कर रखी है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने 4 ईयर का बैचलर डिग्री का अगर कोई प्रोग्राम ले रखा है, वो अगर उसके अंडर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी उसमें आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है 50% मार्क्स की कंडीशन है। इंग्लिश के सब्जेक्ट में 50% मार्क्स चाहिए आपको। एज ए होल भी आपका ऐसा नहीं कि डिग्री जो है वो आपकी 50% मार्क्स की होनी चाहिए। इंग्लिश का सब्जेक्ट का मेन कंसर्न है कि उसी में 50% मार्क्स चाहिए आपको। और अगर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीए बीएड का कोर्स है तो भी उसमें इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसमें 50% एटलीस्ट मार्क्स चाहिए। लेकिन जो एससी और जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ये एडवर्टाइजमेंट में पेज नंबर 12 पे मेंशन किया गया है कि 50% मार्क्स की जो कंडीशन है, जो येलो में आप लोग देख सकते हैं कि येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स जो है एससी, बीसी और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट, माफ़ कीजिएगा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोल दिया था कि जनरल, बीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए 50% चाहिए, लेकिन जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए ही 50% मार्क्स की कंडीशन है। लेकिन एससी, बीसी और जो डिफरेंटली एबल कैंडिडेट हैं, जो पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स की कंडीशन है वो आपकी
47.5% है। ये आपके जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में होने अनिवार्य हैं। टोटल डिग्री की बात नहीं की जा रही है, उस सब्जेक्ट की बात की जा रही है कि उस सब्जेक्ट में होने आपके लिए अनिवार्य है। मैथ में अप्लाई कर रहे हो तो उस डिग्री में मैथ में आपके इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। जनरल कैटेगरी या EWS से हो तो 50%, अगर SC BC या PWBD से हो तो 47.5% मार्क्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 50 का 5% जब आप लेस करोगे तो आपके पास 47.5% आएगा। तो इस टाइप से आपकी जो है एलिजिबिलिटी बनती है। सो आई होप उन कैंडिडेट्स के डाउट क्लियर हो गए होंगे जो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर बीएड में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, जो 50% मार्क्स की कंडीशन एक्चुअल में क्या है। सो मैंने एडवर्टाइजमेंट में से देख के आप लोगों के लिए इजी जो आसान भाषा है उसमें इंटरप्रेट कर दिया है। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। सो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, चाहे वो हरियाणा से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो। धन्यवाद।